उत्तराखंड में यह मंजर आम है। ढोल की गूंज और एक इंसान जो अचानक देवता बन जाता है। हजारों की भीड़ आंखें बंद किए हाथ जोड़े उसके हर शब्द को भगवान की आवाज मानकर सुन रही है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति है जो शरीर में समा गई है, या फिर हमारे अपने दिमाग का रचा हुआ ऐसा गहरा और खौफनाक जाल है जिसे हम चमत्कार मान बैठे हैं। आइए इस सब के पीछे छिपे साइंस और साइकोलॉजिकल ट्रिक को बेनकाब करते हैं। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत होती है ढोल की उस खास रिदम से। जब ढोल एक खास लो फ्रिक्वेंसी पर बजता है तो वह हमारे कानों के जरिए सीधे ब्रेन के टेम्पोरल लोब को हिट करता है। इसे विज्ञान में ऑडिटरी एनवायरनमेंट कहते हैं। इस कंडीशन में ब्रेन की नॉर्मल तर्क करने वाली बीटा वेव्स शांत होने लगती हैं और उसकी जगह थीटा वेव्स ले लेती हैं। ये वही अवस्था होती है जो गहरे हिप्नोसिस में होती है, जहां व्यक्ति का अपने कॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह म्यूजिक की बीट के साथ सिंक हो जाता है। जैसे जैसे संगीत की स्पीड बढ़ती है वह इंसान अपनी असली पहचान खोने लगता है। साइकोलॉजिकल में इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यहाँ ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमें तर्क करना सिखाता है कुछ देर के लिए सुस्त पड़ जाता है। ऐसे में इंसान का सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हावी हो जाता है। बचपन से सुनी हुई कहानियां, सामाजिक डर और संस्कृति संस्कार जो हमारे मन की गहराइयों में दबे होते हैं वो एक नया व्यक्ति बनकर बाहर आने लगते हैं, और जिसे दुनिया देवता का आना कहती है वह असल में व्यक्ति के अपने ही मन की दबी हुई ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन है, जिसे कैथारसिस यानी शुद्धिकरण भी कहा जाता है। लोग हैरान होते हैं देवता को आपकी गुप्त समस्या कैसे पता चलती है। इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि कोड रीडिंग और कंफर्मेशन बायस का पूरा मनोविज्ञान खेल चल रहा होता है। वह लोगों के चेहरे के हाव भाव, रोने के तरीके और समाज में चल रही आम समस्याओं को जोड़कर जवाब देता है। सुनने वाले को कंफर्मेशन बायस होता है, यानी अगर उसकी 10 में से 2 बातें सही निकली तो भक्त का भरोसा पत्थर की तरह पक्का हो जाता है और वह बाकी 8 गलत बातों को नजरअंदाज कर देता है। लोग तब हैरान रह जाते हैं जब वो व्यक्ति घंटों बिना थके नाचता है या आग के अंगारों पर चल लेता है। इसके पीछे भी कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं बल्कि हमारे शरीर की अपनी न्यूरोकेमिकल लैब काम कर रही होती है। इस तेज ट्रांस की स्थिति में ब्रेन भारी मात्रा में एड्रेनलिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। एंडोर्फिन हमारे शरीर के नेचुरल पेन किलर होते हैं जो दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, और यही कारण है कि उस व्यक्ति को ना तो थकान महसूस होती है न ही किसी चोट का एहसास होता है। अंततः उत्तराखंड की यह परंपरा जिसे देवता आना कहते हैं असल में एक कलेक्टिव साइकोथेरेपी है। यह कोई बीमारी, भूत प्रेत या चमत्कार नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है जो वर्षों से सामाजिक संस्कारों और विश्वास से प्रोग्राम हुई है। जब तक हम विज्ञान और आस्था के बीच की इस बारीक लकीर को नहीं समझेंगे हम अपने ही दिमाग की इस अद्भुत और जटिल खेल को चमत्कार समझते रहेंगे।